नमस्कार दोस्तों। मार्च के महीने में मैंने माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी की और यात्रा से लौटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत से लोग जाने से पहले ये सोचते हैं कि आखिर इस पूरी यात्रा में कितना खर्च आता है। इसलिए मैंने यात्रा के दौरान हर छोटे बड़े खर्चों का हिसाब नोट किया और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी माँ वैष्णो देवी की यात्रा में कुल कितना खर्चा हुआ। ये मेरा कोई अनुमान नहीं है, बल्कि मेरी वास्तविक खर्च का डिटेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा के मुख्य खर्च की, यानी ट्रेन टिकट की। मैं पटना से हूँ और मैंने अपना टिकट थर्ड एसी में करवाया था। मेरी ट्रेन अर्चना एक्सप्रेस थी। पटना से जम्मू तक का किराया करीब 1800 रुपये है और आने जाने का किराया 3600 रुपये हो जाता है। जम्मू पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने सिम कार्ड खरीदा, जो कि मुझे 300 रुपये का मिला। आपको सिम कार्ड 250 रुपये से 400 रुपये के रेंज में मिल जाएंगे। मैंने वीआई का सिम खरीदा था। एयरटेल का सिम थोड़ा महंगा पड़ेगा। उसके बाद मैंने ब्रश कर नाश्ता किया। मैंने राजमा चावल खाए, जो कि मुझे 140 रुपये का पड़ा। खाकर मैंने कटरा के लिए बस ली। आपको बस स्टैंड से आराम से मिल जाएगा। बस का किराया 120 रुपये था। बस करीब 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद एक ढाबे पर रुकी, जहां मैंने चाय और कुरकुरे खाए, जो कि मुझे 35 रुपये का पड़ा। बस पर आपको माँ के भजन गाने वाले कुछ लोग मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे दे सकते हो। अब बात करते हैं होटल की। आपको कटरा पहुंचने के बाद रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना होटल बस स्टैंड के आसपास ही लो। आपको यहाँ होटल के हर एक रेंज मिल जाएंगे। मैं कटरा में जिस होटल में रुका था वो 1300 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज कर रहे थे। मेरे साथ 2 दोस्त और थे और रूम भी काफ़ी अच्छा सा था, जिसमें एसी लगा था, वॉशरूम में गीज़र लगा था। हमने कटरा में 3 दिन स्टे किया तो हमारे 3900 रुपये होटल में लग गए। आप 1 या 2 दिन की भी बुकिंग करा सकते हो। आपको कटरा में 600 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाएगा। अब कटरा में होटल लेकर मैंने नहाया और कुछ खाने के लिए होटल के नीचे गया, जहां मैंने वापस से राजमा चावल खाए, जो कि मुझे 230 रुपये का पड़ा। अब शाम के 7 बज चुके थे और मैं और मेरे फ्रेंड्स ने आराम किया। हम लोग रात के 2-3 बजे माता रानी के भवन के लिए निकलने वाले थे। रात को 2 बजे तक थोड़ा सा सोकर हम लोगों ने नहा धोकर तैयार होकर और होटल से निकल पड़े ऑटो से। ऑटो वाले भैया ने 200 रुपये लिए मेन गेट तक पहुंचाने के लिए। बीच में ही हमने डंडा पटाखा ले लिया था, जिसका कॉस्ट हमें 210 रुपये पड़ा। डंडा 20 या 30 रुपये पर स्टिक आता है। अगर आप उसे रिटर्न करो तो 10 रुपये आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। रात के बज रहे थे 3 और हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में बाणगंगा और चरण पादुका आ गया। फिर बीच में हमने कोई तो एनर्जी ड्रिंक पिया, जिसकी कॉस्ट 80 रुपये थी। हम 5:30 बजे सुबह अर्धकुंवारी गुफा पहुँचे। हमारी आरती का बुकिंग 5:30 बजे से था। हमने वहाँ आरती में भाग लिया, जो कि बहुत सुंदर था, जिसका मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको आरती की बुकिंग के लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी, जो कि ऑनलाइन होती है। आप वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जाकर चेक कर सकते हो। हाँ, अर्धकुंवारी में गर्भ जोन में जाने के पहले हमने अपने सारे सामान लॉकर्स में बंद कर दिए, जो कि ऑनलाइन था। इसका चार्ज हमें 2 लॉकर्स का 100 रुपये पड़ा। फिर अर्धकुंवारी से करीब 7:30 या 8 बजे के आसपास हम लोग निकले। पहले तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, फिर कुछ नाश्ता करने होटल गए। हमने वहाँ चाय, समोसे और जलेबी खाई। फिर खाने के बाद हम ऊपर भवन के लिए चले। थोड़ा रास्ता कवर करने के बाद कॉफ़ी और चॉकलेट्स खाई, जो कि 165 रुपये का पड़ा। फिर फाइनली हम भवन के पास पहुँचे। हमने वहाँ से प्रसाद और चुनरी ली। हम ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक भवन पहुँच चुके थे और 3 बजे तक माँ के दर्शन हो चुके थे। भवन के पास भी हमने 2 लॉकर लिया, जो कि हमें 100 रुपये का पड़ा। अब दर्शन करने के बाद हमने पहले तो चाय कचौरी खाए। फिर हम हल्दीराम में छोले भटूरे खाने गए। फिर हम वहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करने गए। वापस लौटते हुए हमें 5 बज गए। फिर हमने भवन के पास थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर 6 बजे तक हमने लौटना स्टार्ट किया। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, चढ़ाई से ही बारिश हल्की हल्की हो रही थी। आपको वहाँ रेनकोट आराम से 100-150 रुपये में मिल जाएगा। लौटते टाइम भी बारिश हो रही थी। हमने रिटर्निंग के टाइम ताराकोट वाला रास्ता लिया, जो कि काफ़ी लंबा था। फाइनली रात के 11:30 बजे तक हम नीचे पहुँच चुके थे। फिर वहाँ से ऑटो वाले ने 300 रुपये लिए हमें होटल तक पहुँचाने के।
फिर अगले दिन हमने आराम किया, बर्गर किंग के आसपास हमने डिनर किया और फिर हम घर के लिए हमने प्रसाद और ड्राई फ्रूट्स लिया। अब बात करते हैं टोटल खर्चे की। मेरी टोटल खर्च करीब 10,000 रुपये के आसपास रही। मैं अपने पूरे खर्चे का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगी। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और बजट जानना चाहते थे, तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, चाहे ट्रेन बुकिंग से जुड़े हो, होटल से, यात्रा मार्ग से या खर्च कम करने के तरीके से, तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें। जय माता दी।